86 में मेरी पत्नी साईं बाबा मंदिर लोधी रोड जाने के लिए तैयार थी। मैं करोड़पति जा रहा था। उन्होंने कहा हमको आप ज़रा वहाँ उतार दें, वापस भी ले लीजिएगा। मंदिर पहुंचकर मेरा भी मन किया, मैं भी मंदिर में चला गया और उस दिन बाबा और मैं एक हो गए और मैं सब कुछ भूल गया। सिर्फ बाबा ही बाबा मेरे को नजर आने लगे। उसके सेवा परमो धर्म। एक गरीब आदमी भी ये कहता है कि मैं सेवा कैसे करूं। अगर वो एक छोटा सा गड्ढा खोद के और एक टूटा मटका कहीं से लेके उसमें रख दे और रोज़ पानी भर दे तो सेवा होगी। अगर वो सेवा करेगा, पानी रोज़ भरेगा, तो साईं बाबा उसको ऐसे ऐसे मार्ग दिखलाएंगे कि वो सोच नहीं सकता। और आज जो संस्था आप देख रहे हैं, जिस लेवल पे चल रही है और पहुंची है, इसमें उनकी कृपा है। मेरे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है कि इतनी बड़ा सब काम ही हो पाएगा। तो इसलिए मेरी सबसे एक ही प्रार्थना है कि प्रभु में पूरी आस्था रखो, सेवा करो, भाईचारा करो, कोई झूठ मत बोलो, गलत मत बोलो, जो कर सकते हो उतना करो, उतना बोलो उतना ही करो। लोग तो मोक्ष चाहते हैं, मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं जितने जन्म वो दे सके सेवा के लिए दे। एंड ऑनेस्टली आई डू नॉट सीकिंग मोक्ष एट ऑल, एज मेनी बर्थ एज यू कैन गिव। ओम साई राम। ही एवरीवन, तो आ गई है 73 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो ये जो लीला है, ये बाबा के प्रिंसिपल जो हैं, बाबा के सेवा भाव और श्रद्धा सबूरी के जो मतलब मेन जो बाबा के प्रिंसिपल्स रहते हैं, उन पे ही आधारित है कि कैसे एक भक्त ने बोला है कि आप सेवा करते जाओ, और रही बात बाबा की कृपा की, तो वो अनलिमिटेड होगी। तो हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जब से वो बाबा से मिले हैं, उसके बाद वो बाबा के ही होके रह गए, ऐसा उनका कुछ पर्सनल अनुभव रहा है। और उसके बाद उन्होंने जब बाबा से कनेक्ट हुए, पता नहीं कैसा माइंडसेट हुआ, या कह लीजिए बाबा ने ऐसा कुछ करा है कि उनका जो भाव था वो सिर्फ़ और सिर्फ सेवा की तरफ ही चला, और उन्होंने इतनी सेवाएं दी हैं अपनी ज़िंदगी में, और बहुत कुछ ऐसा आपको सीखने को मिलेगा जो मैं अपनी मोस्टली लीलाओं में बोलती हूँ कि इंसानियत और कर्म सबसे ऊपर है। तो उस चीज़ को ऐसा लगा है कि उन्होंने सच में ही वही चीज़ उन्होंने अपनाई है, और कैसे इंसानियत के साथ उन्होंने वो सेवा को कंटिन्यू करा है, और कैसे बाबा की कृपा से वो सारे काम बनते गए हैं, कोई काम रुका नहीं। उनकी माइंडसेट, उनका दिल दिमाग कैसे बाबा जैसा ही। तो ये जो कृपा है या फिर ये जो माइंडसेट है, वो आप सबको अपने थ्रू बताने वाले हैं, और बहुत आराम से अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि आप अगर उसका कुछ परसेंट अपनी लाइफ में कर पाएँ, तो मैं सोचती हूँ कि बाबा के जो प्रिंसिपल थे, हम उसको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं ऐसा लगेगा। और सच में जितने भी लोग मैंने अभी तक पर्सनली जिन लोगों से ही मिली हूँ, और जो लोग भी साईं डिवोटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा के प्रिंसिपल्स के साथ ही चलते हैं। अभी तक ऐसा मैंने कोई देखा नहीं जो साईं भक्त हो और वो सेवा भाव या फिर जिसे कह लिए कि उसके लाइफ में श्रद्धा सबूरी वाली प्रिंसिपल्स हो ही ना, ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा है। इवन मैं जब से इन सब चीज़ों को फॉलो करने लग गई, तो मेरी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव चढ़ते हैं, पर एक जिसे कहते हैं ना, पेशेंस लेवल बढ़ गया है बहुत टफ सिचुएशन में भी। तो देखिए आप लीला, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लीला कैसी लगी। तो लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमेशा, कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए सुनते हैं लीला। अप्रैल 86 में मेरी पत्नी साईं बाबा मंदिर लोधी रोड जाने के लिए तैयार थी। मैं करोड़पति जा रहा था। उन्होंने कहा हमको आप ज़रा वहाँ उतार दें, वापस भी ले लीजिएगा। मंदिर पहुंचकर मेरा भी मन किया, मैं भी मंदिर में चला गया और उस दिन बाबा और मैं एक हो गए और मैं सब कुछ भूल गया। सिर्फ बाबा ही बाबा मेरे को नज़र आने लगे। उसके बाद अप्रैल 86 में ही फर्स्ट टाइम मैं शिरडी गया, और अक्टूबर 86 में ये 15 एकड़ ज़मीन मेरी फैमिली ने, हम 6 ब्रदर सिस्टर एंड मदर, सोल्ड इट टू समबडी। रात को बाबा की डिवाइन लाइट हुई कि यू बाय द लैंड। नेक्स्ट डे आई टॉक टू माई ब्रदर, he told me that how we can back out from the bargain that we have made yesterday. The same time the buyer called on phone and told my brother that
जवाहरलाल जी को रेट ज़्यादा है, घर वाले कह रहे हैं रेट को रिकन्सिडर करिए। वैसे बोले ऑल राइट विल कॉल यू बैक। फ़ोन बंद करके उन्होंने मेरे से पूछा, मैं कहा जिस रेट में कल आपने उसको दी है एट सेम प्राइस आई एम प्रिपेयर टू बाई। तो जिसको डिवाइन लाइट हुई हो उसको दूसरी बात सोचने की तो बात है नहीं, कैसे कैसे पेमेंट होगा, ठीक, डन। आई बॉट दी लैंड। फरवरी 87 में उधर बाबा की डिवाइन लाइट की इस ज़मीन पे ए पार्ट ऑफ द लैंड एक बाबा एक मंदिर बनाओ। तो ये सामने ज़मीन पे पहले ज़माने में रेंट चलते थे, तो उसकी झील बनी हुई थी, तो उसको मट्टी भरवाई। यहाँ कुआं था, छोटी एक कोठी थी, तो बाबा की तस्वीर में सीढ़ी से लाया था, उसको पीपल के नीचे रखा और चौकीदार को सुबह शाम भी अगरबत्ती जलाओ और एक कनस्तर में प्रसाद दे दिया, भी जो आए उसको प्रसाद दो। यहाँ पर है ना गाँव है, वहाँ के लोग कुछ शरारती हैं, तो हमसे हमारी माहवारी फिक्स करो, यहाँ बैठना है तो हमने कम वाश बेसिन लगा उसको तोड़ जाएँ, कमोड लगा उसको तोड़ जाएँ, लाउड स्पीकर लगा उसको खोल के ले जाएँ, गार्ड खड़ा किया तो उसकी टोपी और वो सोटी वगैरह छीन के ले जाएँ, डिमोलाइज करना। बट वी कंटिन्यू विद एफर्ट मोटिव के भी हमको तो यहाँ एस्टेब्लिश करना है। बाबा से कि भी हमको तो पूजा पाठ का आपका पता नहीं, विधि नहीं, तो बाबा की फिर डिवाइन लाइट पे 40 दिन तुम दिल्ली मंदिर जाओ। तो मैं और मेरी वाइफ हम सुबह खिचड़ी बनाकर लोधी मंदिर जाते थे, 5:15 बजे पहुंच जाते थे और बाबा का स्नान कराना, पूजा करना, फिर भोग लगा खिचड़ी को बांटना। तो फर्स्ट डे हमने देखा लोगों पर दो किताबें, एक किताब थी आरती की, भैया कहाँ से मिलेगी, दुकान से ले लो, तो 2 किताब में लाया, एक उनको दी, एक मैंने ली। फिर पुजारियों को बोला भाई उनको मंत्र इसके ज़रा प्रोनाउंसिएशन सिखाओ। साइंस से किताब भी कोई है हमको मालूम नहीं था। तो एक्चुअली क्या है, बाबा क्यों आए? बाबा तो प्रभु थे, क्रिएटर थे। वो आए कि हम के पब्लिक को एक अच्छा मार्ग सिखाएं, भाईचारा सिखाएं, सेवा सिखाएं। और वो उनकी कृपा से मेरे को ये मार्ग मिला और जैसे जैसे इस मार्ग पर मैं चलता गया तो कोई लिमिट ही नहीं रही। होम्योपैथिक की दवाइयाँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब से डॉक्टर लेट का नाम मेरा टाइटल था, मैं करता था, काफ़ी मशहूर थे। हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए। 2000 में हमने फर्स्ट टाइम एक डॉक्टर अपॉइंट किया और आहिस्ता आहिस्ता आज 18 डिस्पेंसरी हमारी रन करती है। मैं कहता हूँ कोई ऐसा मोड़ ही नहीं है जो उसे मदद ना की हो। बेटा सेवा परमो धर्म, जितनी सेवा हम आगे बढ़ के करेंगे प्रभु उतना ही हमको आगे लेके जाएंगे। जब बाबा की आरती होती थी उस वक्त ये गरीब बच्चे बाहर धूप में खड़े रहते थे और जैसे ही घंटी बंद होती थी ये भागकर आते थे लाइन में और प्रसाद ग्रहण करते थे। बाहर जाते थे, खाते थे, फिर दोबारा आ जाते थे। कमीज बदल के आ जाते थे, कमीज उतार के आ जाते थे। हम पूछते थे तुम दोबारा आ रहे हो? नहीं, मैं तभी आया हूँ। तो 3-3, 4-4 दफ़े ये लेते थे। इनिशियली मेरे को लगा ये चोरी कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने मेरे को रिलेशन दी कि ये चोरी नहीं कर रहे, इनके पेट की भूख है। तो उसी दिन फिर मैंने ये 5 अप्रैल को 2004 में एक हमारे मित्र 2 व्यक्तियों को मेरे पास लाए टू डिस्कस एजुकेशन और 12 अप्रैल को विदिन 7 days आई कमीशन सिटी साहब स्कूल। 12 दिसंबर 2004 को उस बिल्डिंग की नीम गवर्नर ऑफ हरियाणा ने रखी, डॉक्टर आर के अडवाणी ने, और अक्टूबर 85 में हम ग्राउंड फ्लोर को कंप्लीट करके उसका उद्घाटन करा दिया था, जिसमें 6 क्लासरूम्स थे और एक टीचर प्रिंसिपल रूम था, टॉयलेट्स थे। तो डैट गेव अस लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। लेकिन इनिशियली गरीब बच्चों को मोटिवेट करना कि आगे पढ़ें, इट वॉज ए बिग प्रॉब्लम। शुरू में 64 बच्चों ने एडमिशन लिया, घर के 40 रह गए। आहिस्ता आहिस्ता कईयों को लगा भी मंदिर में क्या पढ़ाई होगी, वो तो एक पेड़ के नीचे पढ़ा देंगे। लेकिन वंस दे फाउंड कि दे आर गेटिंग गुड एजुकेशन, खाना भी अच्छा मिलता है, यूनिफॉर्म भी मिलती है। फिर देन वी वेंट हाउस टू हाउस, नुक्कड़ नाटक की तरह हमने जाके खाट पे बैठना, लोगों को बतलाना, समझाना। तो सडनली देयर वाज ए बिग इन्फ्लक्स टू अवर स्कूल और आहिस्ता आहिस्ता इसका नाम फैलता गया और हमारे मन में दृढ़ता बराबर ये रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएँ और यही हमने मोटिव बनाया।
तो आज वो इलाका जहाँ लोग घास को सुखाकर पीस कर रोटी बनाते हैं, इतना बड़े मंदिर और स्कूल का निर्माण हुआ है। 2007 में आई अगेन रियलाइज कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, जब तक ये गरीब लोगों को इनकी बच्चियों की शादी का इनको एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाउ कैन दे मैनेज मनी एंड ऑल दैट, तो हमने कहा भी 2007 में हमने 1 जुलाई से शादियां शुरू कर दी। और मैं नैनीताल गया हुआ था, 1 महीना हम लोग 4-5 जने यही प्लान करते रहे कि किस तरीके प्रकार से सामूहिक विवाह हम शुरू करें। डिस्पेंसरी भी बढ़ती गई, स्कूल भी बढ़ता गया, और आज तक हम 850 शादी कर चुके हैं। फिर जब हमने स्कूल शुरू किया था तो ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, बाद में ब्यूटी सेंटर, कंप्यूटर, ड्रेस डिज़ाइनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट में और कोर्सेज शुरू किए। तो बाबा की बड़ी कृपा है कि आज ये सब चल रहा है, हो रहा है। मेरे यहाँ जितनी भी टीचर्स हैं, जो भी बेटियाँ हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, दे आर लाइक माई डॉटर्स। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही है कि हाउ सेफ दोज गर्ल्स आर हियर। और इसलिए मेरे यहाँ कभी भी ये बात नहीं आई कि हम लड़कों को पढ़ाएं लड़कियों को ना पढ़ाएं। मेरा मुहिम और भी है, मैं अमीरों से बराबर ये कहता हूँ कि आप शादी पे इतना खर्च ना करो। और स्पेशली जो पीछे हैं कार्ड जो डिब्बे बन के डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, तो काफ़ी लोगों ने तो इस वजह से डिब्बे बनाना बंद कर दिया। और एक साहब ने अपने लड़के की शादी पे डिब्बे ना बनाकर 25 शादी हमारे स्पॉन्सर की। तो हमको ये देखना है, आज सबसे बड़ी बात जो है, एक्सीडेंट किसके होते हैं? BMW के, ऑडी के। आगे कौन मरता है? गरीब, साइकिल वाला, जो पटरी वाला। तो उधर तो अमीर के बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनको स्मैक चाहिए, फलाना चाहिए, सब बातें चाहिए, और गरीब पढ़े नहीं, तो क्या होगा हिंदुस्तान का? अगर आज इनके बच्चों को हम IAS, IPS ऐसे कुछ करा दें तो अच्छे घर शादी हो जाएगी, अच्छे घर में शादी होगी, एक लोन लेके फ्लैट ले लेंगे तो घर की कैप लट गई। दूसरा, मैं आज गवर्नमेंट को भी कहता हूँ कि हमको कोऑपरेटिव फार्मिंग पे जोर देना चाहिए। यानी आज फैमिली डिवाइड होती चली गई, आधा एकड़ ज़मीन रह गई, कोई 1.25 एकड़ रह गई, कोई 1.25 एकड़ रह गई। हमारी जो है 2-2 हज़ार एकड़ की फार्मिंग होनी चाहिए, जिसमें कि टोटल अरेंजमेंट वहाँ हो, फसल को सुखाने का, क्रश करने का, साफ़ करने का, डेयरी फार्मिंग का, ये जूस वगैरह बनाने का। तो कोई ना कोई यानी क्रॉप ख़राब भी होगी तो कोई क्रॉप अच्छी भी होगी, तो कंपनसेट हो जाएगा, एंड एवरीबडी विल गेट शेयर। और दे कैन बोर ट्यूबवेल ऑल्सो, का डीप ऑल्सो। तो उससे मैं समझता हूँ कि किसानों की हालत काफ़ी सुधर सकती है। साईं बाबा की कृपा की कोई लिमिट नहीं है। अभी रिसेंटली अभी हमारे ट्रस्टी भी हो गए हैं, मिस्टर प्रवीण कुमार गुप्ता। ही रिटायर्ड एज GM टैक्सेशन फाइनेंस फ्रॉम NTPC। एक दिन बृहस्पतिवार को शाम को वो और उनके भाई SC हैं आगरा में, वो आए मेरे पास। उनके फादर 5-6 साल से बीमार थे, और जब भी मेरे को मिलते थे कि मुझे कब मुक्ति दिला रहे हो। तो उस दिन वो आए कि हम बहुत परेशान हैं, पापा बहुत परेशान हैं। यानी एवरी टाइम यूरिन यूथ से उनको निकालना पड़ता था। मैंने थोड़ा ध्यान लगा के, मैंने कभी मेरे हिसाब से 20 साल पहले इन्होंने किसी वीडियो को उसकी लड़की की शादी के लिए हेल्प के लिए कहा था, जो उन्होंने नहीं किया, बाद में उसको करके निकाल दिया, एंड ही सफरिंग फॉर दैट। दोनों भाई इमीडिएटली बोले कि भाई एक शादी अगले शादी में हम स्पॉन्सर करेंगे। मैंने अपने आदमी को भेजा कि इनको मंदिर ले जाओ और वहाँ बाबा के आगे संकल्प कराओ, बाबा से प्रार्थना कराओ। देन एंड देयर फादर फेल्ट रिलीफ, जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई, और विद इन 2 days ही लेफ्ट द मोटर कॉइल, जो कि 6 साल से परेशान थे। और मैं उदाहरण क्या दूँ, मेरा तो बाबा ही सब उदाहरण है। यानी आई डोंट नीड टू आस्क एनीबडी के व्हाट ही वांट्स, आई कैन स्पीक आउट ऑफ माई ओन। सेवा परमो धर्म। एक गरीब आदमी भी ये कहता है कि मैं सेवा कैसे करूं। अगर वो एक छोटा सा गड्ढा खोद के और एक टूटा मटका कहीं से लेके उसमें रख दे और रोज़ पानी भर दे तो सेवा होगी। अगर वो सेवा करेगा, पानी रोज़ भरेगा, तो साईं बाबा उसको ऐसे ऐसे मार्ग दिखलाएंगे कि वो सोच नहीं सकता। और आज जो संस्था आप देख रहे हैं, जिस लेवल पे चल रही है और पहुंची है, ये सब उनकी कृपा है, मेरे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है।
कि इतनी बड़ा सब काम ही हो पाएगा। तो इसलिए मेरी सबसे एक ही प्रार्थना है कि प्रभु में पूरी आस्था रखो, सेवा करो, भाईचारा करो, कोई झूठ मत बोलो, गलत मत बोलो, जो कर सकते हो उतना करो, उतना बोलो, उतना ही करो। लोग तो मोक्ष चाहते हैं, मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं जितने जन्म वो दे सके सेवा के लिए दे। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सीकिंग मोक्ष एट ऑल, एज मेनी बर्थ एज यू कैन गिव मी टू सर्व। तो थी ना खूबसूरत लीला, और मुझे ऐसी लीलाओं पे रिसर्च वर्क करना ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ बाबा के प्रिंसिपल से तालमेल हो, जहाँ बाबा के प्रिंसिपल ज़्यादा दिखें किसी भी साईं डिवोटीज़ के अंदर। तो उन्हें तो कैप्चर करने में, उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च वर्क करने में और आप तक लाने में बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आता है सच में। एक्चुअल में बाबा को मानने का मतलब है बाबा की बातों को मानना, और बाबा की बातें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में हैं, बहुत ज़्यादा कर्म और इंसानियत को बढ़ावा देने में है। तो जहाँ ये बात आती है ना, वहाँ अपना भी पता चल जाता है कि ये साईं डिवोटीज़ है। तो साईं डिवोटीज़ की कहीं ना कहीं पहचान उसके माइंडसेट से, उसके कार्य से हम 80 to 90% कर सकते हैं कि ये साईं डिवोटीज़ है। बाकी तो मैं मानती हूँ जो भी ईश्वर में आस्था रखता है उसका माइंडसेट ऐसा ही होता है। पर सच बताऊँ तो मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो ईश्वर को मानते हैं और उसके साइड बाय साइड वो मतलब इंसानियत उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। तो वो चीज़ें उन्हें नहीं पता कि बहुत गलत है और कहीं ना कहीं जाके उस चीज़ का पे बैक करना पड़ेगा। वो उस चीज़ को समझते हैं, अगर हम ईश्वर को मतलब ठीक है उनके प्रति समर्पित हैं और गलत कर रहे हैं, इंसानियत तो बिल्कुल उनके अंदर है ही नहीं, अगर वो ऐसा माइंडसेट लेके आगे बढ़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं जाके उन्हें उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा अपने चैनल पे इसलिए बोलती हूँ कि देखो, चैनल का मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि हम साईं को मानते हैं तब भी अच्छी बात, किसी और को मानते हैं तब भी अच्छी बात है, क्योंकि बाबा ने बोला ना ईश्वर तो एक ही है, पर सबसे ऊपर आपको रखनी ही इंसानियत और कर्म पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप कर्म और इंसानियत निभाते हैं और आप ईश्वर को नहीं भी मानते हैं ना, तब भी आपकी लाइफ बैलेंस है, समझिए। पर अगर आप इंसानियत कर्म के साथ साथ ईश्वर को मानते हैं तब तो मतलब वो बात सच होती है जो कि इस लीला में बोली गई है कि बाबा की कृपा फिर अनलिमिटेड होगी। तो वो अनलिमिटेड करने के लिए आपको इंसानियत और कर्म के साथ साथ आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं उन्हें मानिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई किसी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बाबा से रिलेटेड ही सारा वर्क मिलने वाला है। ओम साई राम।